नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सदैव सुखी व संपन्न रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। बरसात का मौसम चल रहा है। हमारी जो भी गाय भैंस बच्चा दे रही है, उनमें करीब करीब 40 से लेकर 50% तक हमारे पशु जो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, उनको मास्टाइटिस से रिलेटेड, थनों से रिलेटेड, अडर से रिलेटेड बीमारियां तैयार हो रही हैं। उनकी मेटाबॉलिज्म जो सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है, पाचन क्रिया ख़राब हो रही है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो रहा है, दूध पूरी तरीक़ा से हमारी भैंस नहीं दे पा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें कौन सा फार्मूला किस टाइम पर अप्लाई करना चाहिए, उसके विषय में आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप लोग मेरे बताए हुए फार्मूला को बच्चा देने से 1 महीना पहले अपनी भैंस को हमारा बताया हुआ फार्मूला खिला देते हैं और उसके बाद में बच्चा देने के तुरंत बाद जो हम फार्मूला बता रहे हैं वो आप अपनी भैंस को या गाय को खिलाते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी भैंस तो ऐसे समझ लीजिए कि पूरे लैक्टेशन भर दूध को बिल्कुल कम नहीं करेगी। और गाय की तो आप खुद जानते हैं, गाय इतनी जल्दी कम नहीं करती है। भैंसों में मोस्टली क्या होता है कि 2 से 3 महीने तक हमारी भैंस पूरा दूध देती है। उसके बाद में करीब करीब 3 महीने बाद 25% जो उसका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। जो भी उसकी दूध की बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए वो नहीं बढ़ता है, और जितना दे रही है उतना नहीं देती है, बल्कि उससे कम होने लगता है तीसरे महीने। यही हम 4-5 महीने के बाद में, 6 महीने पर हम अंदाज़ लगाते हैं अपनी भैंस के दूध का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 50% दूध हमारी भैंस के पास बचता है। और 6 से 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, या 6 महीने पर ही मोस्टली हमारे यहाँ की भैंसें जो होती हैं वो एक टाइम दूध पर आ जाती हैं। यहाँ पर कमी क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, जो कि हमारी भैंसें पूरी तरीक़ा से पर्याप्त दूध और पूरे लैक्टेशन भर नहीं दे पाते हैं। तो उसी विषय पर आज हम आप लोगों से गहन वार्ता करने वाले हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों, और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा समय देकर पूरा वीडियो देखने की कृपा करें। यदि आप थोड़ा सा कष्ट कर लेते हैं ये पूरा वीडियो देखने के लिए, तो मेरे प्यारे साथियों, पशुपालन में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप कोई भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और आप लोग जानते हैं कि मैं कोई न कोई ज्ञान वाला वीडियो लेकर आता हूँ। मोस्टली एक बात और ख़ास बात आप लोगों से करनी है कि जो हम प्राचीन समय में पशुपालन हमारे बुजुर्ग लोग किया करते थे, हमारे पूर्वज किया करते थे, क्या उस समय इतनी अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग होता था? नहीं होता था। बिल्कुल भी अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग नहीं होता। रियली 1-2% अंग्रेजी की दवाइयों का प्रयोग होता था। इतने वेटरनरी हॉस्पिटल भी नहीं थे और इतने मेडिकल भी वेटरनरी वाले नहीं थे जितने अब चल रहे हैं। तो कमी कहाँ पर है, कौन सी समस्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे पशु के अंदर कोई सी भी कमी आई, एकदम हम एलोपैथी मेडिसिन की तरफ भागते हैं। सबसे बड़ी कमी है। मेरे प्यारे साथियों, जितनी भी बीमारियां क्रिएट होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी की हो या फिर एनिमल बॉडी को, उनके 50 किलोमीटर की रेंज में उस बीमारी का इलाज भी तैयार होता है। प्रकृति ने इलाज तैयार किया है। अब समस्या कहाँ पर आती है? उस इलाज को सर्च कौन करेगा, कौन खोजेगा? भाई, हमारा पशु है तो हमें ही खोजना चाहिए। लेकिन हमें आसान क्या लगता है, भैया हमारा पशु बीमार हुआ, ज़रा सा भी दिक्कत हुई, डॉक्टर के लिए कॉल किया, डॉक्टर आ गए, इंजेक्शन लगाए और चलते बने। मैं भी एक डॉक्टर हूँ साथियों, लेकिन पूरी तरीक़ा से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंग्रेजी दवाइयों पर ही डिपेंड हो जाओ। वनस्पतियों की तरफ चलो, देसी दवाइयों की तरफ चलो, आयुर्वेद की तरफ चलो। मेरे प्यारे साथियों, ये सस्ता इलाज होता है और एक टिकाऊ, कोई भी समस्या न क्रिएट करने वाला इलाज होता है देसी दवाइयों का।
तो आयुर्वेद की तरफ भी चलो, इसका भी प्रैक्टिकल कीजिए आप कि आयुर्वेद में हमें फ़ायदा है, रिलीफ मिल रहा है, या एलोपैथी में जिससे आपको रिलीफ मिलता उसका आप समाधान अपने पशुओं के लिए कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं सीधे एकदम। सबसे पहले तो बताता हूँ मैं कि बच्चा देने से पहले हमें अपनी गाय भैंस को क्या खिलाना चाहिए। बच्चा देने से पहले मेरे प्यारे साथियों, बच्चा देने से 1 महीना पहले यदि आप अपनी भैंस को 50 ग्राम अर्जुन का पाउडर और 50 ग्राम शतावरी पाउडर दोनों को 100 ग्राम गुड़ में मिलाकर, दोनों को 100 ग्राम गुड़ में मिला करके यदि आप 1 महीने तक अपनी भैंस को खिला देते हैं। दूसरी बात, 20 ग्राम आपको क्या खिलाना है, सूरजमुखी का तेल। ये सभी बीटा एच को फेल करता है। अडर से संबंधित, अडर स्ट्रांग होगा, अडर की मसल्स को स्ट्रांग करेगा, अडर में किसी प्रकार की कोई परेशानी 1 महीना पहले। अब हमारी गाय भैंस ने बच्चा दे दिया तो हमें क्या करना मेरे प्यारे साथियों, जस्ट एकदम सबसे बड़ी सावधानी आपको बता दूं कि 50 ग्राम नागफनी पाउडर अपने घर पर रखिएगा। नागफनी पाउडर, 50 ग्राम अर्जुन पाउडर, 50 ग्राम शतावरी पाउडर, 50 ग्राम जीरा पाउडर, जो सादा जीरा मसाले वाला होता हम लोग खाते हैं वह वाला जीरा 50 ग्राम पाउडर होना चाहिए। 50 ग्राम अजवाइन पाउडर, इसको कुछ स्थानों पर जवाइन के नाम से भी जाना जाता है। 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 50 ग्राम सौंठ पाउडर जिसको जिंजर बोलते हैं, जो सूख जाती है, ड्राई कर लेते हैं उसके बाद में उसको सौंठ बोलने लगते हैं, तो उसका पाउडर चाहिए। 50 ग्राम हमें अड़ूसा पाउडर चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, 50-50 ग्राम की मात्रा में ये पाउडर हमें तैयार करके ऑलरेडी रखना है। जैसे ही हमारी गाय भैंस बच्चा देती है, क्या करना है कि 2 से 3 लीटर पानी गर्म करना है और उसमें आधा किलो हमें गुड़ डाल देनी है। उसी में ये पाउडर खौला के अच्छी तरीक़ा से रख देना मिक्स करके। जब हमारी भैंस बच्चा दे देती है साथियों, उस समय हमें इसी पानी को थोड़ी और मात्रा में 10 से 15 लीटर की मात्रा में बढ़ा देना है। जब ये मात्रा बढ़ जाती है, जस्ट बाद, बच्चा देने के जस्ट बाद वो पिला दीजिए। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 10 मिनट के अंदर जेर आउट। जेर से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, जेर गिरा देगा। अब यही प्रक्रिया आपको 1 सप्ताह कंटिन्यूअस करनी है। इसी तरीके से 50-50 ग्राम की डोज तैयार करनी है साथियों। और प्रतिदिन चारा खिलाने के बाद में जब भी हम पानी पिलाते हैं अपनी गाय भैंस को, उस समय वो है फार्मूला मिक्स कर देना उसी में 50-50 ग्राम वाला। 1 सप्ताह तक लगातार खिलाइए। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग क्या होते हैं, दलिया नहीं खिलाना चाहते, कहते हैं दलिया नहीं खिलाएंगे भाई, हमारी गाय भैंस के पेट में चिपक जाएगा। कमी कहाँ पर आती है, फिर मैं पूर्वजों की तरफ चलूँगा मेरे प्यारे साथियों। जब हमारे आपके घरों में हाथ से चलाने वाली चक्की हुआ करती थी, उस समय क्या होता था, हमारी गाय भैंस बच्चा देती थी और हमारी माता जी या दादी या घर में जो भी होती थी, मोटा मोटा दलिया गेहूं का बना लेती थी, बिल्कुल मोटा मोटा 2 से 3 टुकड़े हुआ करते थे। उस दलिया को वो नमक में पकाती थी या कभी गुड़ में पकाती थी, यानी कि चेंज कर करके सुबह को नमक का खिला दिया, शाम को गुड़ का खिला दिया। इस तरीके यदि आप वो दलिया तैयार करते हैं तो आप अपनी गाय भैंस को 1 किलो दलिया 1 सप्ताह तक पर डे खिला सकते हैं, पकाकर नमक के साथ में या गुड़ के साथ। ये तो वो है दलिया तैयार करते हैं तो। और मार्केट का जो भी दलिया आ रहा है हम चक्की पर बनवाते हैं, वो काफ़ी बारीक हो जाता है। वो दलिया हमें वास्तव में नहीं खिलाना, क्योंकि वो आंतों में चिपकने की पूरी संभावना रहती है, मेटाबॉलिज्म समस्याएं क्रिएट कर देता है। तो ये समझ में आ गया आपकी। अब हरे चारे सूखे चारे का क्या रेशियो रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, 40% हरा चारा खिलाना चाहिए और 60% सूखा चारा।
इन दोनों को मिला करके आप अपनी गाय भैंस को अच्छी तरीक़ा से खिलाइए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। बच्चा देती है उसके बाद से ही खिलाना शुरू कर दीजिए और 10 से 15 दिन तक ये प्रक्रिया आप चलाइए। उसके बाद में जो हमारा 1 सप्ताह वाला काढ़ा है गुड़ वाला, वो बिल्कुल बंद कर देंगे हम और उसे खल की सानी खिलाने लगेंगे, गेहूं का दलिया खिलाने लगेंगे, अन्य चीज़ों का दलिया खिलाने लगेंगे। 15 दिन तक लगातार इस तरीके से जब प्रोसीजर चलेगा तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, हमारी बच्चा जो गाय भैंस की बच्चादानी होती है वो पूरी तरीक़ा से एकदम साफ़ होकर के सिकुड़ जाएगी, अपने यानी कि नॉर्मल साइज़ में आ जाएगी। उस समय गायों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है साथियों कि वो जिस गाय को हम ये फार्मूला खिला देते हैं वो 30 से लेकर के 40 दिन के अंदर दोबारा फिर से हीट में आकर के प्रेग्नेंट हो जाती है। भैंसों में क्या होता है 2 महीने के अंदर दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये सब खिलाने के बाद में क्या है, पूरे लैक्टेशन भर मेरे प्यारे साथियों दूध की मात्रा में कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती है और फैट कंटेंट देखा जाए वो भी एकदम सुपर क्वालिटी का रहता है। हमारी गाय भैंस चारा एकदम बढ़िया खाती है, डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहता है। करना कि पुराने तरीके से थोड़ा करना है। और मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम मेडिसिन्स बताते हैं आपको, वो मेडिसिन्स ऑल ओवर इंडिया में आपके मार्केट में कहीं पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती हैं। उस कंडीशन में हमारा ये नंबर 9760 71 35 40 स्क्रीन पर चल रहा है। आप 24 घंटे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम उचित रेट में पशुओं से रिलेटेड सभी प्रकार की दवाइयाँ 4 दिन के अंदर ऑल ओवर इंडिया में बाई पोस्ट पहुँचाने का भी काम करते हैं। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत होती, समस्या होती, आधी रात में होती है, दोपहर में होती है, बरसात में होती है, आप 24 घंटे मेरे लिए कॉल लगाइएगा। मेरा प्रयास ऐसा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक उचित समाधान और उचित दवाइयाँ बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और फिर मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।